बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल इस बार हम कर रहे हैं बनारस की पान की दुकान से। ब्रेक के पहले आपने देखा चाय की दुकान से, मशहूर पप्पू चाय की दुकान। इस बार हम हैं पान की दुकान पर। ये केशव पान की दुकान है, बहुत चर्चित दुकान है और कहा जा रहा प्रस्तावक जो हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन के लिए, उसमें इस दुकान के मालिक भी हो सकते हैं। अभी कुछ पूरी तरह से पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन चर्चा इनका भी है। हम यहाँ समझने आए हैं कि बनारस में जो लोग पान और चाय की दुकान पर आते हैं और तरह तरह की चर्चाओं में सुबह से शाम तक हिस्सा लेते हैं, वो क्या सोच रहे हैं बनारस के बारे में। और आज अगर केजरीवाल का पर्चा दाखिल हुआ है तो केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, कल मोदी का पर्चा दाखिल होने वाला है तो उनके बारे में क्या सोचते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी और बाकी पार्टियों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। चलिए, आपने तो पहले से आपने पानी रखा है, क्या है इसमें लिखा हुआ? मोदी फॉर पीएम। तो आप जो बोलेंगे तो वही बोलेंगे, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी परिषद जमाने से बीएचयू छात्र संघ महामंत्री भी थे, अध्यक्ष भी थे, विद्यार्थी परिषद भाजपा जुड़े हैं। तो हम लोग मोदी जी के जो है कल नामांकन तैयारी में लगे हैं और कल नामांकन बनारस के इतिहास में शायद आज तक ऐसा जनसमूह सड़कों पे जो कल दिखाई देगा। मतलब जोशी जी से मुक्ति मिली, आप लोग खुश हैं? नहीं, जोशी जी नहीं, जोशी जी हमारे राष्ट्रीय नेता है। जोशी जी जितना विद्वान आज शायद भारतीय राजनीति में उस तरह का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन डॉक्टर जोशी, और आप लोग इस चीज को बार बार उठा रहे, बहुत गलत है। डॉक्टर जोशी जैसा विद्वान आज के भारतीय राजनीति में आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोग जोशी जी को बहुत ही बड़े बेआबरू से, तेरे कूचे से हम निकले, यहाँ से आप वहाँ कानपुर भेज दिया और हम ही पर इल्जाम है। अंजुम जी, आप बात को घुमाइए मत, आप जो पूछना चाहते हो पूछिए। जोशी और मोदी में मत आप हम लोग लड़ाई। जोशी और मोदी में हम नहीं लड़ा रहे हैं, लेकिन जोशी जी खुद ही कहते हैं कि लहर मोदी की नहीं है, पार्टी की है। लेकिन फिर भी बनारस में क्या है, अलग अलग एक बार फिर समझते हैं। और आपको बता दें कि बनारस शहर की तासीर में है चाय और पान दुकान पर सियासत पर चर्चा। आप कई बार समझ ही नहीं पाएंगे कि बनारस की वो पान की दुकान है। जब बात करेंगे तो यहाँ करगिल की भी बात होती है और यहाँ सियासत में अलग अलग पहलुओं पर बात होती है। क्या जी बनारस वाले लोग कह रहे हैं, जैसे अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ लहर है, लहर और मोदी की कोई नहीं है। बनारस की जनता जो है धार्मिक होने के चलते थोड़ा जिसे झुकाव रखती थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन इस बार जो है बनारस की जनता बनारस के पक्ष में निर्णय लेने जा रही है, क्योंकि बनारस का विकास तो बाहरी लोगों ने नहीं। बनारस का पक्ष क्या है? बनारस का पक्ष ये है कि मोदी जी का पहले जो है ज्योतिष के पर जो है उन्होंने आकलन कराया कि नामांकन का तिथि क्या होगा, और उसके बाद जब बनारस का जो है ज्योतिषाचार्य लोग एक घोषित कर दिए कि 21, 22, 23 ज्योतिष का जिसे निकला है टाइम। गुजरात के सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल ने कह दिया है कि ये कम्युनल और कॉरपोरेट अलायंस का गुजरात आर्थिक मॉडल है, और साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि गुजरात की स्कूली शिक्षा पिछले 10 साल के सबसे गिरावट के दौर में गई है। तो ये समझा जा सकता है कि गुजरात का विकास मॉडल नकली है। गुजरात के मॉडल पर भी यहाँ चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात जो अभी रिंटू जी ने कहा कि बनारस में जैसे यहाँ से जोशी भागे, वहाँ से गाजियाबाद से अध्यक्ष भागे, इनके भागे, कलराज जी उधर भागे, राजनाथ जी भागे। ये लोग सिर्फ जहाँ रहते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, 5 साल बाद भागने का काम करते हैं। ये बताइए कि मोदी जी भागे या ना भागे, हम नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन मोदी जी जीत भी जाएंगे। हो सकता है अपने गृह राज्य में वडोदरा में रह जाए, बनारस में ऐसे ही झुनझुना बजाते। देखिए अंजुम जी, एक बात मैं बताऊं, आप चूंकि मीडिया जुड़े हैं, एक काशी जो है बनारस बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी है, और आज पिछले 5 महीने से जिस तरह से मोदी जी के नाम पर पूरा भारतीय जनता पार्टी का देश में ग्राफ बढ़ा है, ये महादेव का आशीर्वाद है। और महादेव को छोड़ के मोदी जी नहीं जाएंगे, ये हम लोग कह रहे हैं, और मोदी जी को नहीं जाने देंगे। महाराज रहेंगे। एक मिनट अभी तक यहाँ पे कोई जो है प्रत्याशी नहीं मिला, भाजपा के भगोड़े प्रत्याशी जो अजय राय को यहाँ से टिकट दिया एक मिनट बंद कर देंगे। नहीं, नो बंद कर दूंगा फिर। एक मिनट रुकिए। देखिए, ऐसा है कि चुनाव में तो महादेव के आशीर्वाद से सिर्फ नहीं जीतेंगे, चुनाव में मतदाताओं के वोट से जीतेंगे। एक मिनट, और महादेव ने अभी आशीर्वाद दिया है या नहीं, मुझे नहीं लगता। साक्षात शंकर भगवान आपके सपने में आकर उन्होंने कहा अभी कुछ चीज वोटर पर रहने दीजिए। मैं मोदी एक तरफ वो मनसे के साथ समझौता करते हैं, जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को दौड़ा के मारता है। अब
यहाँ पर आकर उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता से वोट मांगने का काम करते हैं और मन से के साथ जाकर गोपीनाथ मुंडे और गडकरी जाकर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता इनको बता देगी कि बनारस हरा के भेजेगी। माइक भी छोड़ाना मुश्किल, एक एक करके कैमरे पर बुद्धिजीवी लोग भी हैं और अनपढ़ भी लोग हैं। तो अगर आप अनपढ़ के बीच जाएंगे तो बात वही करेंगे, रिक्शे वाले के पास जाएंगे बात वही करेंगे। देखिए यहाँ ये देश में जो चुनाव हो रहा है, के बीच टोपी वाले आ गए। देखिए देश में जो चुनाव हो रहा है, आम आदमी के पार्टी के उम्मीदवार अरविंद जी जो बनारस से लड़ रहे हैं, इसमें धर्म से कोई रिलेशन नहीं है। ये नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ में जो आवाज उठाई है, इसके पहले कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आवाज नहीं उठाया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली से यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन बनारस में चुनाव लड़ना और दिल्ली में चुनाव लड़ना बहुत फर्क है। कोई फर्क नहीं। ये बताइए आज नॉमिनेशन में बहुत सारे लोग बाहर के बहुत सारे लोग बाहर के बहुत सारे लोग नहीं थे, लेकिन जो इनका संगठन है वो तो पूरे भारतवर्ष पर है। तो भारतवर्ष के संगठन होने के नाते जरूरी है कि ये पूरे देश का, चलिए मुझे रोकना होगा, आ रहा है तो उसके साथ में बाहर से भी मुझे यहाँ पे बड़ा भगोड़ों की बात हो रही है। दिल्ली का एक भगोड़ा यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, भाजपा का एक यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अजय राय यहाँ माइक पर भी लोग कब्जा करने को तैयार। चलिए आपने अपने राय सुनी, लेकिन ये जो समर्थक हैं ये जरूरत से ज्यादा जोर से चिल्लाकर बोलते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा तय जनता की अदालत में होगा। इस फिलहाल केशव पान भंडार से भगोड़ा है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। अजय राय केजरीवाल क्यों भागा बड़ौदा क्यों भागा? जी, और अंजुम जी एक बात मैं बता दूं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर महात्मा बुद्ध यहाँ आए थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जो है यहाँ काशी में यहाँ पे आ जाए। चलिए हो गया, सबने अपनी बात रखी, लेकिन जानते हैं इस भीड़ में बात करना बहुत मुश्किल है। अब इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। अब आप एक मिनट में खत्म करो। इसके बाद देखिए जरा बनारस के मुस्लिमों से भी हमने सुबह बात की। बनारस के मुस्लिम क्या सोचते हैं जरा देखिए, मुसलमानों का मिजाज क्या है, मुसलमानों का मन क्या है। चाय की दुकान, पान की दुकान और हर चाय और पान की दुकान पर सियासत की चर्चा होती है। उस चर्चा में मोदी भी होते हैं, केजरीवाल भी होते हैं, सोनिया गांधी भी होती है, राहुल गांधी भी, और देश की राजनीति भी और देश की राजनीतिक सत्ता पर चर्चा भी। यही खूबसूरती है बनारस की। इसलिए मैं फिर एक चाय की दुकान पर हूं। फर्क यह है कि यह इलाका मुस्लिम बहुल है, मदनपुरा इलाका बोलते हैं। जरा समझेंगे मुसलमानों के मन में, मुस्लिम के मन में क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। दिल्ली से हम बहुत कुछ देखते हैं बनारस को, आज हम बनारस से देखेंगे दिल्ली को इनकी नजर से। तो हम जरा पूछते हैं इनसे क्या सोचते हैं ये लोग इस चुनाव के बारे में, बनारस के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में, केजरीवाल के बारे में, मोदी के बारे में, अजय राय के बारे में और दिल्ली की सत्ता के बारे में। जरा आप ही से समझते हैं, आप अखबार पढ़ रहे हैं, जरा फारिग होइए थोड़ा अखबार से और उसके बाद उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम आप ही से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोगों का कंसर्न क्या है? चुनाव है, वोटिंग है, अलग अलग जगह सबकी अपनी राय है और अपनी, देखो पब्लिक की राय है, जो राय अच्छी पड़े वही लोग करें। जहाँ पे विकास की बात आप करें, यहाँ कोई विकास है, नाम का विकास। मोदी तो बहुत चिल्लाते हैं विकास, जब आपका यहाँ सब कुछ है, पैसा भी आता है, यहाँ कुछ नहीं होता। विकास नहीं है। एक कॉमन चीज है बनारस में, जहाँ भी जाएं लोग विकास की बात जरूर करते हैं। बनारस ऐतिहासिक पौराणिक शहर बनारस, दुनिया भर से जहाँ टूरिस्ट आते हैं, दुनिया भर से जहाँ तीर्थयात्री आते हैं, काशी
वो काशी अगर आप आए और जब काशी की सड़कों गलियों घाटों को देखेंगे लगेगा क्या यही काशी है, जहां विकास से काशी का कोई रिश्ता नहीं है। इनके भी कंसर्न, विकास इनका भी कंसर्न है, लेकिन बाकी बातें भी करते हैं। क्या लगता है, आप लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में? ये आजादी के बाद से पहला ऐसा चुनाव है जो डिफरेंस है। अभी तक तो जो रूट पे लड़ाई होती थी उस रूट पे कोई जो वादा करके जाते थे कोई पूरा नहीं करता था। अब यहाँ पे कैंडिडेट 2 बाहर से हैं और कुछ यहाँ के लोकल भी हैं, कुछ पड़ोस के भी हैं। लेकिन असल ये आध्यात्म की राजधानी कही जाती है बनारस। बनारस असल ये काशी है और जिसका पाप का घड़ा भर जाता है वो बनारस का रुख करता है और अपने पाप का प्रायश्चित करता है। आप किसी की तरफ, एक मिनट, किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? मैं इशारा ये करता हूँ कि पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए। अगर मोदी भी आए हैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो पहले उनको अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए, फिर लोगों के दिलों में जो अपनी जगह बनानी चाहिए, फिर वोट मांगने का। तो मोदी तो कह चुके हैं कि मैं बनारस आऊंगा, मुस्लिम हमें प्यार करने लगेंगे और मैं मुसलमानों के या बनारस के दिल को जीतने आया हूं। तो आपको लग रहा है मोदी दिल जीत पाएंगे, आप लोगों का दिल जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा तो कहने से रही है बात। जबकि दिल किसी का जीतना होता है तो उसके बीच में जाया जाता है, उसकी राय लिया जाती है, अपनी राय मंशा जाहिर की जाती है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, टीवी पे कह दिया मैं जाऊंगा दिल जीत लूंगा, तो ऐसे इतने आसानी से तो होता नहीं है। मन की बात आ चुकी है, आप भी कुछ भीतर में बहुत कुछ है, लेकिन बोलने से पहले 100 बार सोच रहे हैं बोलूं कि नहीं बोलूं। अरे बनारस तो खुले दिल बनारस तो खुले दिल वाले लोगों का शहर है, बोलने से पहले क्यों सोच रहे हैं? डर लग रहा है, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो मालूम होगा कि कहीं इलेक्शन के बाद हमारे पास कोई कार्रवाई ना हो जाए। नहीं तो ऐसी बात मत बोलिए ना, गिरिराज सिंह और इमरान मसूद, लग रहा है ना? ऐसी बात गिरिराज सिंह और इमरान मसूद की तरह पाकिस्तान भेज देंगे, डर नहीं लगेगा, बस हो गई बात। तो ये देखिए, ये एक बात है जो गिरिराज सिंह ने कही है, संदर्भ वही है कि पाकिस्तान भेज देंगे, लेकिन उन्होंने कहा, पार्टी ने कहा कि ये हमारी राय नहीं है, मोदी ने भी कहा ये हमारी राय नहीं है। उनको जो है पार्टी उठा के फेंक दी होती, क्यों अपने पास रखे हुए? ये गुस्सा है, ये गुस्सा है इनका। चलिए, आपने सुना, आप तो थोड़ा सा आप बताइए कि जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है ये जो कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाजपा को अपने अंदर इसी परिवर्तन को लाने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल चुनौती देने मोदी को दिल्ली से यहाँ गए, तो केजरीवाल के बारे में भाई केजरीवाल जी ने तो पहले से चैलेंज किया हुआ था कि मोदी यहाँ से लड़ेंगे, हम वहाँ से लड़ेंगे। उसके अंदर मर्दानगी है, ये जहाँ से भी लड़ते, ये अगर कहीं से भी जाते, साउथ से जाते, बंगाल से जाते, बिहार से जाते, जहाँ से जाते उन्होंने चैलेंज किया हुआ तो वो लड़ते। तो आप मतलब आपका सॉफ्ट कॉर्नर केजरीवाल के लिए है? हमारा सॉफ्ट कॉर्नर अभी किसी के लिए नहीं है। हम एक दिन पहले रात में फैसला करेंगे, सुबह वोट रात में फैसला करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि एक दिन पहले रात में फैसला करेंगे। लेकिन आपको लगता है, आपको मैं ये पूछूं कि आपको लगता है कि आपके फैसला करने से, और आप ये जितने लोग हैं वो एक आदमी, आप या 10 लोग फैसला करेंगे, उसी हिसाब से वोट देंगे? नहीं, जो फैसला करेंगे वो अपने मर्जी का फैसला होगा। क्या बोलिए, क्या आप? ठीक है, आपने इशारों में मोदी से नाराजगी जाहिर की, लेकिन आपका मन क्या कहता है? मोदी की पॉलिटिक्स नहीं है। अभी अखबार में ये आया है, तोगड़िया ने क्या कहा, हम कहीं जाकर जमीन नहीं खरीद सकते, मकान नहीं खरीद सकते, हमारे ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, टमाटर आलू से बाढ़ आ जाएगा। ये ऐसा बोले, ललकारा जाता है कि पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तो मुसलमान तो ऐसे ही डरा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन सब के बीच आपका मन किधर है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ मन आपका नहीं है, हमें समझ गया, अब उसके बाद क्या? हमारा मन, हम फैसला एक दिन पहले ही करेंगे। चुनाव से पहले 7 नेता की बात थी हर पार्टियों में, कोई आदमी सही आया खाली केजरीवाल के छोड़ के। तो केजरीवाल से आपको उम्मीद है? जी, ईमानदारी की शुरुआत तो केजरीवाल ने किया है। अच्छा, लेकिन वो तो 49 दिन में भाग गए, उन्हें लोग भाग गए क्या? बीजेपी कांग्रेस मिलकर उसको परेशान करके रखा हुआ है। क्या बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर परेशान किया हुआ है। सत्ता पर कब्जा बेईमानी से किया जाए, ये सही है? यह ईमानदारी का नाम बताया जा रहा है, सही है? इससे बड़ा ईमानदार कौन हिंदुस्तान के अंदर है? जाना है उनकी अपनी मजबूरी। चलिए, ये आपने सुना, अब आप ये उसके ईमानदारी का सबूत है जो उसने सत्ता छोड़ दी। अब आप दर्शक के नाते जरा अंदाजा लगाइए कि इनके मन में क्या है, इनके दिलों में क्या है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं।